ओके गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बात करने के लिए बैठी हुई हूँ, जो कि मुझे लगा कि काफ़ी ज़रूरी बात है और मुझे आपसे करनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के पेट में बड़ा दर्द सा हो रहा है और जिनको मतलब अपनी क्या बोलते हैं, मन की भड़ास और गंदगी निकालने से बाज नहीं आते और उसके बिना उनको चैन नहीं पड़ता। तो कुछ बहुत ही अजीबो गरीब से, जिन्हें अजीबो गरीब कह सकते हैं, ऐसे कमेंट्स कुछ मेरे वीडियोस पे आ रहे हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं कुछ दिनों से। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगी, मतलब ये हेट कमेंट्स को मैं इस तरह से डिस्कस नहीं करूंगी अलग से वीडियो बना के। लेकिन मुझे बिल्कुल मजबूर कर दिया गया ये वीडियो शूट करने पर, तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो शूट करने के लिए बैठी हुई हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ बात क्या हुई है। बात एक्चुअली किसी एक वीडियो पे या किसी एक कम्युनिटी पोस्ट पे नहीं हुई है। मेरे अलग अलग वीडियोस पे और मेरे अलग अलग कम्युनिटी पोस्ट पे इस टाइप के कमेंट्स आते हैं कि आप तो बुढ़ी औरत हो, आपकी उम्र देखो, आपको लिहाज नहीं है, आपने क्या पहन रखा है, आपने ये क्या कर रखा है, ये मेकअप क्यों कर रखा है, आप घमंडी हो गई हो, आपको जो है कुछ शर्म नहीं है, आपके पति घर का काम क्यों कर रहे हैं, आपके पति आपके साथ किचन में क्यों हेल्प कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यार कि लोग व्लॉग्स खाली कमियां निकालने के लिए व्लॉग्स देखते हैं, सिर्फ कमियां निकालने के लिए। कोई अच्छा ही हमारे अंदर मतलब है ही नहीं, कोई हमारी मेहनत का कुछ वो ही नहीं है। अरे सोशल मीडिया पे है तो कुछ भी आके लिख जाओगे आप, कोई भी चीज़। मैं आज बस यही बताने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, क्योंकि मेरा बहुत दिमाग हटा है कुछ चीज़ों पे। काफ़ी दिनों से मैं इकट्ठी कर रही थी चीज़ें। मैंने सोचा तो था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ज़रूरत है, क्योंकि हद से ज़्यादा हो रहा है, लिमिट बाहर हो रही है चीज़ें। तो मैं आज आपको ये बता देती हूँ, आप लोगों के लिए, सबके लिए वीडियो नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए है जो ऐसी बकवास कर रहे हैं हर एक कम्युनिटी पोस्ट पे। अगर कोई सिंपल सा फोटो लगा दो साड़ी वाला या सिंपल जिसमें कोई स्टाइल ना हो तो आके बस अच्छा अच्छा लिख देंगे, ज़्यादा हेटर्स नहीं आते। अगर थोड़ा सा स्टाइलिश फोटो लगा दो या कोई मेकअप किया हुआ फोटो लगा दो या स्टाइल में लगा दो तो बस वहाँ पे आके बकवास शुरू हो जाती है कि आपकी उम्र देखो, आपके बच्चे बड़े हो गए, आपकी लड़की 13 साल की हो गई, कोई शर्म लिहाज नहीं है। तो मैं आज आपको ये बता दूं ऐसे लोगों को कि ये मेरा प्रोफेशन है। आपको अगर नहीं पता हो तो मैं एक व्लॉगर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ, एक इवन मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहां भी मैं प्रमोशन करती हूँ ब्रांड्स के लिए। तो नेचुरल सी बात है कि ये स्टाइलिश रहना और स्टाइल में फोटो खींचना इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ माय प्रोफेशन। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से आपके दिमाग के ढक्कन खोल लो और डाल लो अंदर। और दूसरी चीज, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर मुझे टी शर्ट पहनना अच्छा लग रहा है और कुर्ता मेरा पहनने का मन नहीं है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मैं कुर्ता पहनूं और ये टी शर्ट ना पहनूं तो मैं कुर्ता पहनती ही रहूंगी। नो, मेरी खुद की भी कुछ विशेष हैं, मेरी खुद की भी कुछ चॉइसेस हैं, मेरी अपनी लाइफ है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिन लोगों को मैं फेक लगती हूँ, जिन्हें मैं बुढ़ी लगती हूँ, जिन्हें मैं बेकार लगती हूँ, क्या मैंने उनको इनवाइट किया है? डिड आई इनवाइट यू गाइज? मैंने ये कहा है कि आपको मेरे ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे, नहीं तो चलेगा ही नहीं? ऐसा नहीं किया है मैंने। तो सिंपल एज इट इज कि अगर आपको ये चैनल पसंद नहीं है तो आप इस चैनल को स्किप क्यों नहीं करते? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, क्या मेरे ब्लॉग में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कोई अच्छी चीज नहीं है? क्या मैं कभी रेसिपी शूट नहीं करती, कोई ऐसी मोटिवेशनल टॉक नहीं करती कि जिससे मेरे अंदर की जो पॉजिटिविटी और कुछ अच्छी चीजें हैं वो आप तक पहुंच सकें? क्या ब्लॉग्स में सिर्फ बुराइयां हैं? नो डाउट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन क्या सिर्फ बुराइयां हैं? इतनी ज्यादा बुराइयां निकालने लग गए हैं लोग। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेट होकर व्लॉग देखने जब बैठते हैं तो एक माइंड सेट के साथ बैठते हैं कि बस आज तो हमें कमियां ही निकालनी है, आज तो हमें इसमें कमियां ही निकालनी है। मुझे लगता है कि कुछ लोग ये जलन के चलते कर रहे हैं और कुछ लोग ये अपनी जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन के चलते कर रहे हैं, क्योंकि उनको जिंदगी में शायद कुछ ऐसी चीजें नहीं मिली हैं जो मैंने अचीव कर ली हैं। और कुछ लोगों को जलन है, ये मैं भी जानती हूँ। मत जलो भाई, इतना पेट में दर्द मत करो, क्योंकि आपके जलने का मुझ पे कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है फॉर श्योर। मैं जिस तरह से जी रही हूँ वैसे ही जीऊंगी, जैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ वैसे ही बनाऊंगी। आप लोग कुछ भी कर लो, मुझ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नो डाउट कुछ गुड सजेशंस मुझे अच्छे लगते हैं, जो बोलते हैं दीदी आप इस कलर के कपड़े पहनो, दीदी आप दूसरी लिपस्टिक भी चेंज करो। मैं करती हूँ ऑन एंड ऑफ, मैं कभी ब्राउन लगा लेती हूँ, कभी बहुत लाइट, कभी पिंक का लाइट शेड, वो सब मुझे अच्छा लगता है।
कुछ लोग कहते हैं कि रुचि आपके किचन के डब्बे दिख रहे हैं, वो भी बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को किसी ने राइट दिए कि आप मेरी बेटी के बारे में लिखें, मेरे बारे में लिखें? वो भी इतना उल्टा सीधा। अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे किचन में हेल्प कर दिया तो वो जोरू का गुलाम हो गया? का काम कर लिया तो उसको बोल रहे हैं कि आप बच्चे को नहीं पढ़ा सकते? अगर वो बच्चे को पढ़ा रहा है तो बोल रहे हैं आप बाहर क्यों नहीं जाते? मतलब किसी तरह चैन नहीं है, किसी को जीने ही मत दो, बस मार ही डालो। आप लोग इतने क्या बोलते हैं उसे, स्प्लिट पर्सनालिटी हैं जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं। मैं मानती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स में कुछ खामी होगी, मैं मानती हूँ, मैं क्या सभी ब्लॉगर्स में कुछ ना कुछ खामी, अच्छाई, बुराई सब में होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक इंसान टोटली बुरा होता है या उसके ब्लॉग बिल्कुल वेस्ट होते हैं। गाइस, आप लोगों को नहीं पता है, ब्लॉग्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब यहाँ पे आके कोई ये लिख देगा दिस इज योर चॉइस, आपकी चॉइस है, आप ब्लॉग बना रहे हो, हमने थोड़ी बोला है आपको ब्लॉग बनाने के लिए, आपको उसके लिए पैसा मिल रहा है। मैंने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया, लेकिन कहने का एक ही मतलब है कि जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ चैनल हैं यूट्यूब पे, तो जो आपको पसंद नहीं आ रहा है आप वहां बकवास करने की बजाय चुपचाप स्किप क्यों नहीं करते उस चैनल को? चले जाओ दूसरे चैनल देख लो। मैंने किसी को बांध के नहीं रखा है मेरे चैनल के साथ गाइस, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया है कि आपको मेरा ही चैनल देखना है, बस कैसे भी करके आप बस मेरे चैनल को वॉच करें और जो भी मैं डालूं वो देखना ही है आपको, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो प्लीज कमियां निकालना बंद कीजिए। जब भी एक स्टाइलिश फोटो रख दो, स्टाइल में फोटो खींचना ये मेरे प्रोफेशन का एक बहुत क्या बोलूं जुड़ा हुआ पार्ट है जिसको मैं स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पर्पल का भी प्रमोशन करती हूँ, मैं लिपस्टिक का भी प्रमोशन करती हूँ, रिव्यू करती हूँ, मेरे पास डिफरेंट मेकअप लुक्स जो हैं वो मैं क्रिएट करती हूँ। तो नेचुरल सी बात है, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और इंस्टाग्राम पे भी मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ पे भी मैं कभी कभी प्रमोशनल पिक्चर्स रखती हूँ, या ये मेरा एक प्रोफेशन ही इस टाइप का, मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ, मेरा प्रोफेशन उस टाइप का है कि जहाँ पे वी हैव टू बी लिटिल स्टाइलिश। तो अगर आपको मेरे स्टाइल में रहने से प्रॉब्लम है तो आप छोड़ दीजिए ये चैनल, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस ही करूंगी, मेरे प्रोफेशन की जो जरूरत है वो मैं करूंगी। एंड एज इस चीज को लेके आप लोग कितना ट्रोल करोगे? अगर मुझे अपनी एज छुपानी होती गाइज, मैं अपनी बेटी और बेटे को आपके सामने क्यों लाती? एक ब्यूटी चैनल खोल के बैठ जाती ना, व्लॉगिंग चैनल क्यों खोलती? मैं एज को लेके इतना परेशान कर दिया गया है, मतलब एक लाइफ का कि औरत की लाइफ बच्चे हुए और पूरी हो गई। मतलब अगर किसी की बच्ची 8th 9th में आ गई तो जिंदगी पूरी, फिर हमें वेस्टर्न नहीं पहनना चाहिए, हमें वन पीस नहीं पहनना चाहिए, हमारी जिंदगी खत्म हो गई। मतलब स्टाइल में फोटो खींचना या एक अच्छा सा बढ़िया सा फोटो खींचना, ये प्यारा सा मेकअप लुक करना सिर्फ 20 से 25 साल तक की लड़कियों की या 30 साल की लड़कियों तक की, औरतों तक के लिए बस वैलिड है। ये सोच कहाँ से लाते हो आप लोग? ग्रो अप। जिंदगी और जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, आप लोग वहीं पे अटके हुए हो अभी, या आपसे देखा नहीं जाता किसी को इतनी अच्छी तरह से रहते हुए? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप लोगों से देखा नहीं जाता कि कोई इतनी उम्र में कोई इतना ग्रेसफुली कैसे रह सकता है, या वो परफेक्ट कैसे हो सकता है कि वो रेसिपी भी शूट कर लेता है, ब्लॉग भी शूट कर लेता है, फैमिली भी देख लेता है, बच्चे भी देख लेता है, खुद को भी मेंटेन कर लेता है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि 3-4 ही रीजन हो सकते हैं, या तो जलन, या अपनी फ्रस्ट्रेशन, लाइफ में नाकाम होने की फ्रस्ट्रेशन जिसकी वजह से किसी दूसरे को आप ऐसे नहीं देख सकते, और एक लास्ट रीजन कि आपकी सोच ही अभी वहां पे है, वहां पीछे कहीं बहुत साल पीछे चल रहे हैं आप लोग। तो प्लीज आप मुझे ट्रोल करना बंद करिए। कभी हस्बैंड पे से अब तो बेटी को भी नहीं छोड़ते, बेटी खा खा के भैंस हो रही है। आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी लैंग्वेज यूज करते हुए? मेरे फोटोज पे कम्युनिटी पे आके लिखा जा रहा है बार डांसर लग रही है तू, 1 नंबर की बार डांसर। हाँ, एक बंदी आके मुझे लिख रही है आप बहुत घमंडी हो गई हैं, आपका घमंड जो है इतना घमंड अच्छा नहीं है। मैंने क्या घमंड दिखाया गाइस? कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए व्लॉग्स जो है थोड़े इरेगुलर हो रहे थे, जवाब नहीं दे पा रही थी मैं, जिसके लिए मैंने सॉरी भी बोला। एक लड़की मुझे आके लिख रही है कि आपसे लिपस्टिक पूछा कि कौन सी यूज कर रहे हो तो आपने नहीं बताया। अगर आप बता देती तो क्या आपकी ब्यूटी छीन जाती? वो छीन लेती आपकी ब्यूटी। आई जस्ट कांट बिलीव दिस। मतलब मैं लिपस्टिक का शेड क्यों नहीं बताऊंगी? जब मैं लिपस्टिक्स को प्रमोट कर रही हूँ, मैं लिपस्टिक शेड्स के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, तो मैं आपको लिपस्टिक शेड क्यों नहीं बताऊंगी? क्या प्रॉब्लम होगी मुझे बताने में? कोई प्रॉब्लम नहीं थी गाइस, बस वो कमेंट मेरे से स्किप हो गया होगा। मैं नहीं देख पाती, कई बार इतने कमेंट्स होते हैं, आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, मैं कई बार नहीं देख पाती हूँ कमेंट्स। और मैं आपको बताती हूँ, बड़े गंदे गंदे कमेंट्स आए हुए हैं। ये एक कमेंट है, जिस दिन मैं खाना बना रही थी रांधन छठ पे,
नेक्स्ट डे के लिए, उस दिन के व्लॉग पे कमेंट आया, कितना वियर्ड कमेंट है, इसीलिए बस आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। बोल रही है तूने इतना काम किया तो क्या हम पे एहसान किया जो हम लाइक करें? तूने इतना बनाया, अब तू ही खाएगी कल भैंस की तरह। लैंग्वेज देखिए, बार बार क्या इतरा के चेहरा दिखाती है, तेरा चेहरा अच्छा होता तो पता नहीं कितना इतराती। खुद को क्या परी समझती है, इतना घमंड अच्छा नहीं है, थोड़ा जमीन में टिक जा। तो मैं आपसे पूछूंगी कि मुझे जमीन में टिकना है नहीं? मुझे पता है कि मैं कितनी डाउन टू अर्थ हूं, और भैंस की तरह खाएगी कल। ऐसा क्या खा लिया मैंने भैंस की तरह? आई थिंक आप खाती होंगी भैंस की तरह, इसलिए आपको लगता है कि सब भैंस की तरह खाते हैं। एक औरत होके, आपका नाम है सुनीता, एक औरत होके एक औरत के लिए आपको ऐसा लिखते शर्म नहीं आती? इस तरह की लैंग्वेज यूज करती हो आप अपनी मम्मी के लिए भी, भैंस की तरह खाएगी। मैंने कब बोला कि मैंने किसी पे एहसान किया? अरे इंसान जब इतनी मेहनत से व्लॉग बनाता है तो एक लाइक की तो उम्मीद रखता है ना। तो अगर बोला तो क्या वो आपको करना है करो, नहीं तो मत करो, कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह की लैंग्वेज यूज करना कहाँ तक ठीक है? तो वीडियो का मैंने एक फोटो रखा था, ब्लैक कलर का, जो मैंने ब्राउनिश मेकअप लुक क्रिएट किया था, उसका फोटो रखा था मैंने कम्युनिटी पे, जिसपे एक आके लिख रही है सही में बहुत ज्यादा दिखावा करती है तो उम्र की लिहाज भी नहीं है, यानी मेकअप नहीं कर सकते। अगर किसी की बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो मेकअप नहीं कर सकते। कैसी सोच है यार, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, इस दुनिया में कैसे कैसे अजीबोगरीब लोग हैं यार। फिर एक बंदी मुझे लिख रही है योर पतिदेव इज बुढ़ा एंड यू आर वेरी जवान बार डांसर, यानी मेरे पति को तूने बुढ़ा भी कह दिया, तूने मुझे बार डांसर भी कह दिया और जवान भी कह दिया। मतलब तुझे किसने राइट दिए? तुझे करके मैं क्यों बात कर रही हूँ पता है? क्योंकि यहाँ तूने मेरे हस्बैंड को बोला कि हस्बैंड इज बुढ़ा एंड यू आर वेरी जवान बार डांसर। बार डांसर कौन से बार में देखा तुमने मुझे डांस करते हुए? या तुम्हारे पति रेगुलर चाहते हैं इसलिए तुमको पता है कि बार डांसर कैसी लगती है? शायद उन्होंने आपको बताया होगा। शर्म नहीं आती किसी को बार डांसर कहते हुए? कितनी खराब और घटिया सोच है कि अगर किसी ने वेस्टर्न क्लोथ्स पहन लिए, या अगर किसी ने थोड़ा सा मेकअप कर लिया, या अगर स्टाइल में फोटो खींच लिया तो वो बार डांसर हो गया। और हाँ, एक और चीज मुझे समझ में नहीं आता, कितने सारे ब्लॉगर्स को मैंने देखा, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा मैंने कट शोल्डर वाले टॉप पहनती हैं, इवन मिनीज में भी फोटो वगैरह रख के कम्युनिटी पे और इंस्टाग्राम पे रखती हैं। कितनी सारी ब्लॉगर्स हैं जिनको मैंने देखा है छोटे छोटे कपड़ों में, और उनके भी बच्चे बड़े हैं। तो आप उनको तो जाके नहीं बोलते ऐसा, मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो हाथ धो के? आखिर मैंने ही ऐसा क्या बिगाड़ दिया? आप लोगों का क्या गुनाह कर दिया कि अगर थोड़ा सा भी मैं तैयार हो जाऊं और एक अच्छा सा स्टाइलिश फोटो मैं कम्युनिटी पे रख दूं तो गंदे गंदे कमेंट आने लग जाते हैं? बार डांसर किसे कहते हैं? यानी थोड़ा सा मेकअप कर लो तो बार डांसर हो गए? तो फिर जितनी भी औरतें सब बार डांसर हो गई, क्योंकि सब मेकअप करती हैं शादी में जाने से पहले, या बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे, या मिनी भी पहनती है, वन पीस भी पहनती है, सब बार डांसर हो गई। शर्म वरम है कि नहीं कुछ? तो सारी शर्म बेच के खा गई तुम लोग। क्यों मेरे पीछे लोग इतना पड़े हैं मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा है गाइज। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आखिर मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं, क्योंकि बहुत सारी व्लॉगर्स को मैंने देखा है तैयार होके स्टाइलिश फोटो रखते हुए, और मेरा ये एक प्रोफेशन है यार। मतलब मैं नहीं इसे स्किप कर सकती, मैं मेकअप शूट्स करती हूँ तो स्टाइल में फोटो तो खींचूंगी, और अच्छे अच्छे से पिक्स अपनी कम्युनिटी पे भी लगाऊंगी ताकि आप उस मेकअप को जाके देखो। इंस्टाग्राम पे भी लगाने पड़ते हैं मुझे स्टाइलिश पिक्चर्स ताकि लोग जाके देखें कि मैंने कौन सा वीडियो शूट किया है। तो ये तो मेरा एक पार्ट हो गया ना मेरे प्रोफेशन का। और ये क्या होता है कि मतलब आपको उम्र की लिहाज नहीं है, बुढ़ी आंटी, ये सब क्या है? मतलब हाँ, आपको नहीं पसंद, मैं आपको बुढ़ी लगती हूँ, ओल्ड लेडी लिख रहे हैं एक दो लोग मेरे कम्युनिटी के। और हाँ, जब कोई स्टाइलिश और अच्छा फोटो होता है ना तभी ज्यादा ऐसे होते हैं कमेंट्स, अदरवाइज सिंपल फोटो तो उस पर नहीं होगा। तो मतलब जलन हो जाती है, इतना जलन जल जल के मरे जा रहे हो। हाँ, मैंने बांध के रखा है मेरे चैनल से, मत देखो मेरा चैनल, निकल जाओ दूसरे चैनल पे। इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है? मैं इस चीज में बिल्कुल भी नहीं मानती गाइस। मेरा मानना ये है कि चाहे कोई भी एज है, बहुत ग्रेसफुली रहना चाहिए हमने, और जो हमारे मन में हो वो करना चाहिए, हमारे हस्बैंड को अगर प्रॉब्लम ना हो तो। ऐसा कहाँ लिखा है कि बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो हम लिपस्टिक नहीं लगा सकते, हम तैयार नहीं हो सकते, जिंदगी जीना छोड़ दें हम? मैं तो बोलती हूँ कि हर एक औरत ने जहां तक उससे हो अच्छी तरह रहना चाहिए। मैंने बुढ़े लोगों को भी, ओल्ड लेडीज को भी देखा है खूब अच्छी तरह रहते हुए, इतना अच्छा लगता है। खुद को खुशी होती है। यानी बस थोड़े से बच्चे बड़े हो गए तो बस जवानों की जिंदगी, हमारी जिंदगी खत्म हो गई, हमारे हस्बैंड के साथ अच्छी तरह से नहीं रह सकते। शर्म नहीं आती कुछ लोगों को। इसीलिए कहते हैं शायद एक औरत की दुश्मन होती है। बंदा के लिख रहा है मेरा इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक वाले वीडियो पे व्हाइट बफेलो विद लार्ज मेकअप हाथी की बच्ची ज्यादा शो करती है। मैं इसे सफेद भैंस नजर आती हूँ, है ना। और
अगर मैं तुम्हें सफेद भैंस नजर आती हूँ तो तुम देखते क्यों? शर्म नहीं आती तुम्हें मिस्टर हिमांशु? अपनी माँ के लिए ऐसे ही बात करते होंगे, है ना? इस तरह से किसी को बोला जाता है? मुझे ये समझ में नहीं आता, जब इंसान हद दर्जे की किसी से नफरत करता है या वो हद दर्जे का किसी को नापसंद करता है तो उसको देखना छोड़ देता है। ऐसा तो नहीं करता ना कि देखे भी और बकवास भी करे। इतने सारे चैनल हैं, आप स्किप करके जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको जवान खूबसूरत लग रही है, जो सिंपल लग रही है, जो दिखावा नहीं कर, उसको जाके देख लो। अगर मैं ऐसी लग रही हूँ, मुझे पता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, तो आपको जरूरत नहीं है ना देखने की। बकवास क्यों करते हो इतनी किसी के लिए? किसी की अच्छाई तो देखने से गए क्या? मेरे ब्लॉग में हमेशा बुराई होती है? मुझे खुद को पता है कि नहीं होती है। मैं बहुत सारे रेसिपी शेयर करती हूँ, बहुत कुछ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, और तो और मैं चाहती हूँ कि मेरे ब्लॉग्स के थ्रू अगर औरतों में कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या वो जो है औरतों में होता है कि खुद को वो कुछ नहीं समझती, धीरे धीरे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पे जाने लगती हैं, तो वो भी मेरा ट्राई रहता है। इसीलिए मैं इतनी सारी कभी कभी चिट चैट भी करती हूँ इन सब चीज़ों को लेके, जिससे कि एक औरतों में कॉन्फिडेंस आए, वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जिए। थोड़ी सी पॉजिटिविटी अगर मैं दे सकती हूँ उनको, या थोड़ी हिम्मत और थोड़ा कॉन्फिडेंस, तो वो लेके वो अच्छे से जिंदगी जिए। तो ऐसा तो नहीं है कि बुराइयां ही बुराइयां हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग बस बुराइयां ही ढूंढते हैं ब्लॉग में, आते ही चैनल पे इसलिए कि बस बुराई ढूंढनी है उनको। तो भैया मत देखो, किसी ने इन्वाइट नहीं किया, मत देखो। मैडम आके लिख रही हैं कि मैडम आप पैसे लेके दूसरों की ऐड करते हो, घर वाले बेकार हैं, बेचारा पति तुम्हारा बिक चुका है, अपने माँ भाई को छोड़ रखा है, झूठ बोलती है तू, लाखों रुपए कमाती है और मूर्ख बनाती है सारी दुनिया को, तेरा पति तो बिका हुआ है। मेरा पति बिक चुका है? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था, आपने मुझे बता दिया। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए कि मेरा पति बिका हुआ है। कौन, किस सोच के लोग हैं ये, इनका क्या बैकग्राउंड है, इससे ये पता चलता है। कमेंट, वैसे बहुत सारे और भी कमेंट्स हैं जो कि इतने स्टूपिड हैं कि मेरा मन कर रहा है सबको जवाब दूं, लेकिन मेन मुद्दे बस यही हैं कि उम्र को लेके मुझे टॉर्चर करना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है मुझे कैसे जीना है। मैं किसी के हिसाब से नहीं जीने वाली, और आपकी सोच आप मेरे पे नहीं थोप सकते। मेरी बेटी बड़ी है, छोटी है, मेरी जो भी उम्र है, मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं वही करने वाली हूँ। आप चाहो तो मेरा चैनल छोड़ सकते हो, ठीक है, आप किसी और चैनल पे जा सकते हो। ओके, उम्र को लेके मुझे ट्रोल करना बंद करो, मेरे पति के लिए बकवास करना बंद करो। एक बंदी मुझे लिख रही है, तुम हमेशा अपने पति को, अपने आप को ही पोस्ट करती हो, नो डाउट यू ऑलवेज लुक गुड, बट फैमिली नाम की भी कोई चीज होती है। आई डोंट लाइक, बट मैं चाहती हूँ कि लोग तुम्हारी फैमिली को भी लाइक करें, बट तुम कभी कोशिश भी नहीं करती उन्हें अच्छा दिखाने की। प्लीज डोंट माइंड, जो फील किया वो बोला। अब मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि कब मैंने मेरी फैमिली को नहीं दिखाया, बल्कि लोग कहते हैं कि आप पूरी फैमिली मिलके व्लॉग बनाते हो। पूरी मेरी फैमिली व्लॉग में दिखाई देती है। मेरी बेटी भी व्लॉगिंग करती है, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, मैं ट्राइपॉड फिक्स करके सबको शो करती हूँ, ठीक है। तो कहाँ मैंने मेरी फैमिली को नहीं दिखाया, मुझे कोई ये बता दे। हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, सब कुछ। मेरे बेटी भी आती है व्लॉग में, हस्बैंड भी आते हैं। हाँ, वो वाला अलग है, कभी वो बिजी हो जाते हैं तो व्लॉग में सिर्फ मैं ही होती हूँ। तो ऐसे तो बहुत सारी व्लॉगर्स हैं जो सिर्फ अपने को लेके ही शूट कर देती हैं, लेकिन तो भी मैं काफी हद तक मैं कोशिश करती हूँ, मेरी फैमिली को लेके आती हूँ। मैं वाला जो मैंने फोटो रखा था ना कम्युनिटी पे, ये वाला, इसके ऊपर तो इतनी नेगेटिविटी मची है। ओ माय गॉड, इतना घमंड अच्छा नहीं लगता। क्या घमंड किया गाइस? ये ऐसे लुक्स में तो कोई भी अच्छी लगेगी, तुम इतना तामझाम करती हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कब बोला कि कोई दूसरा अच्छा नहीं लगेगा? ऐसा मैंने कभी बोला ही नहीं है। इसके बाद एक लिख रही है, आपके पति के पास कोई काम नहीं है क्या जो किचन में काम करते हैं? बच्चों को पढ़ा भी तो सकते हैं। जब वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो कहा जाता है कि वो बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं। मतलब किसी भी तरह चैन नहीं, मैं तो देख रही हूँ किसी भी तरह चैन नहीं है। इसके बाद में एक बंदी लिख रही है, एक मिनट, हाँ, तुम अपने को ही क्यों पोस्ट करती रहती हो। इस पे एक बंदी ने आके लिखा भी है, इनका नाम है मंजू गंभीर, के समझ में नहीं आता लोगों को क्या चाहिए। इतना प्यार से सब मिलजुल के ब्लॉग बनाते हैं, आपको कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती। मतलब मैं ये देख रही हूँ कितने भी मेहनत करो व्लॉगिंग में, लेकिन लोगों को बस कमियां ही निकालनी होती, कोई अच्छाई नहीं नजर आती। और मैंने नोटिस किया, जब भी कोई गंदा कमेंट होता है कम्युनिटी पे या व्लॉग के नीचे, उस पर इतने सारे लोग आके लाइक मारते हैं, और जब कोई अच्छा इंसान आके वहां पे उस बात का जवाब देता है तो वहां लाइक नहीं होते। मतलब इससे पता चलता है कि इस दुनिया में कितनी नेगेटिविटी है, लोग कितना जलते हैं एक दूसरे से, कितना प्रॉब्लम होता है। मुझे सिंपल सी एक फंडा पता है, जब हमें टीवी हम देखते हैं और हमें कोई चैनल अच्छा नहीं लग रहा होता है तो हम वहाँ पे क्रिटिसिज्म करने की बजाय दूसरे चैनल पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं आपको बुढ़ी लगती हूँ, बुरी लगती हूँ, फेक लगती हूँ, मेरा पति बेकार, मैं बेकार, मेरा पति बेकार, सब कुछ गंदा है, तो आप मेरे चैनल पे क्यों अटके हुए हो? देखते भी हो, बकवास भी करते हो, बेटर है किसी दूसरे चैनल पे चले जाओ। आज के बाद मुझे
मेरी एज को लेके, मेरी बच्ची बड़ी हो गई इस बात को लेके मुझे ट्रोल करना बंद करिए। और मेरे को फ़र्क भी कुछ नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ कि कंप्लेंट हो जाएगी एक दो लोगों की, और कुछ नहीं है। और मैं चाहती नहीं हूँ ऐसा करना, बाकी कर हम भी बहुत कुछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। बस यही बात करना चाहती थी। आराम से इस जिंदगी को जीना सीखिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। जियो और जीने दो, ये कहावत सुनी है आपने। व्लॉग्स में बुराइयां ही ढूंढना बंद कीजिए, कुछ अच्छाइयां भी हैं उनको भी देखिए आंखें खोल के, कि कितनी कोशिश करके हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को खुश करें, लेकिन आप लोग सिर्फ हमारी बुराइयां ही देखते हैं। बड़ा दुख होता है। मेरे व्लॉग में क्या कोई अच्छाई नहीं है, लेकिन सिर्फ बुराइयां ही ढूंढना ये कहाँ तक ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे प्यार करने वाले लोग आके यहाँ पे कमेंट भी करेंगे कि दीदी आप ध्यान क्यों दे रहे हो, लेकिन ध्यान जाता ही है जब बारंबार ऐसा परेशान किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ इन चीज़ों को लेके, थोड़ा ठीक कर लेती हूँ खुद को, फिर एक रिफ्रेशिंग ब्लॉग में मिलती हूँ। ओके, बाय, गुड नाइट।